नमः। जैन स्तोत्र भक्ति प्रवाह इस कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज समाप्ति अंतिम दिन है हमारे कोर्स का और आज हमारे साथ ब्रह्मचारी कुमारी रेवती दोषी हमारे साथ चीफ गेस्ट ऐसे आई है। लेकिन उसके पहले हम मंगल करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहणम। मैं अपने जो चीफ गेस्ट है उनका प्रथम परिचय अ, आपको देती हूँ। अतिथि है ब्रह्मचारिणी कुमारी रेवती दोषी जी। आदरणीय रेवती दोषी जी जैन तत्वज्ञान, जैन भक्ति, जैन भक्ति साहित्य, इन चीजों में जानी मानी विद्वान है। वे प्राकृत और संस्कृत की स्कॉलर है और मराठी हिंदी भाषा की अच्छी जानकार भी है। उन्हें अपने पूज्य गुरु आर्य का अजितमती माता जी के संस्कारों और शिक्षाओं से गहरा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ आपको मुखोद्गत है। उन्होंने कई किताबें और लेख लिखे हैं। इनमें से एक पुस्तक है आर्य का अजितमती साधना स्मृति ग्रंथ, जो अनेक बार प्रकाशित हुई है और जिसका हिंदी में भी भाषांतर हुआ है। वो उन्होंने खुद ही हिंदी में भाषांतरित किया है। वे आज कई लोगों को पढ़ाती है और जो कोई भी उनके पास ऑनलाइन ऑफलाइन सीखना चाहता है, कुछ ज्ञान लालसा लेके जाता है, वो उन्हें एक दीप स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करती है। वो एक अत्यंत सच्ची मार्गदर्शिका है। उनके काम को पहचानते हुए उन्हें कई सम्मान और उपाधियां मिली है। अस्तु। सो आज हमारी जो आज की अतिथि है रेवती दोषी जी, ब्रह्मचारिणी कुमारी रेवती दोषी जी। इनका जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है और उन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है अजितमती साधना, आर्य का अजितमती साधना स्मृति ग्रंथ। तो इस पुस्तक की उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में उनकी आवृत्तियां निकली है और हिंदी पुस्तक उन्होंने खुद भाषांतरित किया है। आप जैसे एक टॉर्च बियरर है, मतलब सभी को ज्ञान से मार्ग दिखाती है, एक अच्छी मार्गदर्शिका के तौर पर आप सभी के लिए तुरंत उत्तर देना पसंद करती। समाज ने उनके इस काम को पहचानते हुए उन्हें बहुत सारे सम्मान और उपाधियां प्रदान की है, जैसे कि पंडितता, श्रुत चंद्रिका, वात्सल्य सरिता। ये उपाधियां उनको सकल दिगंबर जैन समाज और सुमति जैन महिला मंडल अकलूज द्वारा दी गई। दक्षिण भारत जैन सभा द्वारा उन्हें 18 नवंबर 7 साल में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साहित्य प्रतिभा गौरव से इनका सम्मान हुआ है सकल जैन समाज फलटन पर। जिनदत्त स्मृति सम्मान, समाज विभूषण सम्मान, आर्य का रत्नमती पुरस्कार, इन पुरस्कारों से भी आप सम्मानित है। जिन शासन विदुषी रत्न, ऐसी उपाधि आगमधारा परिवार द्वारा शुल्लक श्री ध्यानसागर महाराज जी के प्रेरणा से उन्हें प्राप्त हुई। जिनागम दीपिका, इस उपाधि से महावीर स्वामी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र दहीगांव संस्था द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। हम सब मिलकर आज इस कार्यक्रम में ब्रह्मचारिणी कुमारी रेवती दोषी जी का मुख्य अतिथि रूप से
तहे से स्वागत करते हैं। उनका ज्ञान, उनका अनुभव और सादगी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका साथ इस अवसर पर और भी विशेष इस अवसर को और भी विशेष बनाता है। तो मैं ब्रह्मचारिणी रेवती दोषी जी को अ, विनंती करूंगी कि आप आपके हमारे लिए कुछ संबोधित करें। सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र। भक्ति मार्ग हर एक धर्म में एक श्रेष्ठतम साधना के रूप में कहा गया है। जिन शासन में पूर्वाचार्यों ने अपनी विद्वत्ता को भगवान के चरणों में भक्ति से समर्पित करते हुए अनेक स्तोत्रों की रचना की है, जो आज भी आबाल वृद्धों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। उनमें से जिन 4 स्तोत्रों का चयन श्रीमती लीना दोषी ने किया है और समाज में प्रायः अशुद्ध उच्चार देखे जाते हैं, इसमें सुधार लाने हेतु जो परिश्रम किए हैं, इसके लिए वे धन्यवाद के लिए पात्र है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आगे चलकर भी वे इसी तरह से समाज में स्तोत्रों के बारे में, सूत्र ग्रंथों के बारे में अर्थ भी और शुद्ध उच्चारण का प्रचलन करती रहे। जिन 4 स्तोत्रों के बारे में उन्होंने जो यह प्रयास किया है, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अत्याष्टक अनुष्टुप छंद में आचार्य गुणनंदी द्वारा यह रचा गया स्तोत्र है और भगवान के दर्शन से मुझे क्या मुनाफा हुआ, क्या फायदा हुआ, इसका वर्णन करते समय भक्त भगवान से कहता है, हे भगवान, आपके दर्शन से मेरा एक एक गात्र निर्मल हो गया, सभी विघ्न नष्ट हो गए हैं। मेरी कुंडली में हर एक ग्रह सौम्य बन गया है और वह 11वें स्थान में आकर सब बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों कहा? प्रायः इस पंक्ति का अर्थ 95 या 99% लोग समझ नहीं पाते। इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ऐसा कहा जाता है, ग्रहों में जो शुभ ग्रह है वे तो शुभ फल देंगे ही, लेकिन जो अशुभ ग्रह है वे अगर कुंडली के 11वें स्थान में, जिसे लाभ स्थान के रूप में कहा जाता है, वहां आकर बैठेंगे तो उनका भी शुभ ही फल प्राप्त होता है। इसलिए वे शुभ हो या अशुभ हो, मेरे लिए शुभ ही फल देने वाले बन गए हैं, क्योंकि जिनेन्द्र तव दर्शनात् मेरी जिंदगी में जो जो शुभ हो रहा है उसके पीछे एक ही वजह है, भगवान, मैं तेरे दर्शन कर रहा हूँ।
मैं सुख के सागर में तैर रहा हूँ। मिथ्यात्व का अंधियारा सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य के कारण नष्ट हो चुका है और मैं सुकृति यानी पुण्यात्मा बन गया। सुकृति शब्द का प्रयोग तार्किक चूड़ामणि महान आचार्य समंत भद्र स्वामी के द्वारा जिन स्तुति इस महान स्तुति पर ग्रंथ में किया हुआ है और वे कहते हैं, हे भगवान, आपकी स्तुति करने के कारण मैं सुकृत बन गया हूँ, मैं स्वयं ही पुण्यात्मा बन गया हूँ। दूसरा स्तोत्र जो उन्होंने किया है सुप्रभात स्तोत्र। और एक बढ़िया बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, महाराष्ट्र में जिन्होंने अपने सुरीली आवाज से श्रोताओं को अनेक दशकों तक और उसमें भी गति माडगुल करके गीत रामायण को गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, ऐसे सुधीर फड़के ने भी इस स्तोत्र को अपनी सुरीली आवाज से एक अलग अंदाज में गाया हुआ है। सुप्रभात, प्रभात तो प्रातः काल के रूप में हर एक जीव के जीवन में आती ही है, लेकिन उसे सु कब कहा जाएगा? अगर हमारी जिंदगी सही रास्ते पर बीतेगी, कुछ अच्छा हमारे साथ होगा तो हमारा दिन सुदिन बन जाएगा और वह प्रभात सुप्रभात कहलाएगी। इस स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों के संबोधन विभक्ति प्रथमा एक वचन को लेकर उल्लेख किया गया है, लेकिन वह जिक्र करते समय हर एक तीर्थंकर के लिए ऐसा उत्कृष्ट एवं मार्मिक विशेषण चुना गया है कि जिसके समझने में हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन जो आनंद आएगा वह बेमिसाल होगा और स्तोत्रकर्ता के प्रति हमारे मन में बहुमान की भावना जग उठेगी। हे प्रभु, आपका ध्यान करने से मेरे जीवन में अंधकार फैलाने वाली रात नष्ट हो गई है और सन्मार्ग के आलंबन रूप सुप्रभात हो जाए। ध्यान तो सततम मम सुप्रभातम, यह जो पंक्ति हर एक अंतरे में चौथी जगह पर आई है, उसका मतलब ही यह है कि भक्त भगवान से कह रहा है, आपका दर्शन, पूजन, स्तवन, भक्ति, वंदना जब से मैं कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी सुप्रभात बनती जा रही है। जो अनादिकाल से दुख भुगतते भुगतते काला दिन रूप बन गई होगी। अपनी आत्मा में शक्ति रूप से विद्यमान गुण ही हमें याद आते हैं, क्योंकि भगवान ने पुरुषार्थ करके उन्हें प्रकट किया है, प्रारंभ किया है शार्दुल विक्रीडित छंद को लेकर। बीच में अनेक अंतरे वसंत तिलका छंद में और अंत में अनेक अंतरे अनुष्टुप छंद में।
तीनों भी छंद बड़े शौक से हम गा सकते हैं, इतने अच्छे हैं। जिस छंद में काव्य की रचना की जाती है वह छंद ही पहले आधी बाजी मार देता है, मैदान जीत लेता है। इसलिए यहाँ पर यह सुप्रभात स्तोत्र हमें बताता है कि भगवान का यह शासन तीन लोक के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, अतः मंगल है। सीधा मंगल नहीं, सुमंगल है, सुप्रभात है। तीसरा स्तोत्र जो लीना जी ने चयन किया वह है महावीराष्टक स्तोत्र। पंडित भागचंद्र द्वारा विरचित यह स्तोत्र 8 अंतरों में है और अंत में उसका उपसंहार किया हुआ। 8 अंतरे होने के कारण इसे अष्टक रूप में कहा और भगवान महावीर की स्तुति है, इसलिए महावीराष्टक कहा गया। थोड़ा आगे पीछे आपकी स्मृति को प्रेरित करने हेतु कुछ अंतरों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि चौथे अंतरे में जो कहा गया भगवान की पूजा करने हेतु सम्राट श्रेणी के काल में एक मेंढक भगवान महावीर के संवत्सरण की ओर जा रहा था, अपने मुंह में कमल की एक पंखुड़ी ले पहुंच तो नहीं पाया। राजा सिंह हाथी के पैरों से अनजाने में उछला गया और मौत को प्राप्त हुआ, लेकिन अपने विशुद्धतम भक्ति भाव के कारण क्षणाकाशिक स्वर्गीय गुणगण यह समृद्ध सुख निधि समृद्धि को प्राप्त हुआ, गुण निधि बन गया। इसका मतलब क्या है? जो भगवान की मौजूदगी में भी भगवान को पूजा में फूल चढ़ाए जाते थे। और इस बात का वर्णन समंत भद्र स्वामी के द्वारा रत्नकरण शावकाचार्य के 1 से 20वें काव्य में किया गया है। भगवान की वाणी को गंगा मैया की उपमा दी गई है, जिसमें अनेक नयनों की निर्मल तरंगे है, जो लोगों को नहलाकर उनकी विचारधारा को स्वच्छ बना देती है। 5 बाल यति में एक भगवान महावीर भी है, जिन्होंने कभी शादी नहीं की। शिखरिणी छंद का जादू ऐसा है हमारे दिलो दिमाग पर, जो हमें प्रभावित कर देता है और जाने अनजाने में हम गुनगुनाते रहते हैं, महावीर स्वामी मेरे लिए क्या बन जाए, एक अच्छा मार्ग दिखाने वाले बन जाए। क्योंकि चत्तारी दंडक में जो मंगल लोकोत्तम और शरण की बात आई है, उसका वर्णन एक अंतरे में स्वयं कवि ने किया है। आगे रही बात जो दर्शन पाठ की। एक दर्शन पाठ ऐसा स्तोत्र है समाज में नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों तक
साधु संस्था तक सबको लोग पढ़ते रहते हैं। जब छोटा बच्चा कुछ बोलने लगता है तो उसकी माँ, नानी, दादी उसे दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम पढ़ने के लिए, उच्चारण के लिए सिखलाती है। बहुत सुंदर है जो शुभ परिणामों के द्वारा हमारे पापों का नाश कर हो जाता है, ऐसा बताते हैं। और संसार के दुखों से तंग आकर यह जीव भगवान से कहता है, अन्यथा शरणम नास्ति। अन्य किसी जगह पर जाकर उसे सही मार्ग नहीं मिलने वाला। हे भगवान, आप ही मुझे सही मार्ग दिखाकर गए हैं, तो आप ही मेरे लिए शरण है। त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे भगवान, आप मेरे तारणहार बन जाओ, संसार के दुखों से मेरी रक्षा करो। यहाँ तक कि अगर जिन धर्म मिल जाएगा, आपकी शरण मिल जाएगी, तो भव भव में मैं अन्य की दासता भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके बिना अगर मुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए, वह भी मेरे लिए स्वीकार नहीं है। इतनी उत्कृष्ट भक्ति जब हमारे मन में पैदा होती है, तो नीतिकार कहते हैं, सताम सद्भक्ति युतानाम किम न जायेत भूतले। जो अच्छी भक्ति से कुछ करना चाहता है, उसके लिए इस जगत में अशक्य क्या होगा। भक्ति से शक्ति आती है, शक्ति से युक्ति सूझती है, और अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती। लेकिन याद रखना, शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना, भावनाओं का प्रभाव शुद्ध उच्चारों के साथ शब्दों पर ऐसा पड़ेगा, वे शब्द वातावरण को अभिमंत्रित करते हैं और वे ध्वनि तरंगे विद्युत लहरी में परिवर्तित होकर सारा माहौल बदल देकर चमत्कार घटित करती है। चमत्कार अंधश्रद्धा नहीं, उनके पीछे विज्ञान है, और विज्ञान कहता है ध्वनियों का परिवर्तन विद्युत लहरी में होता है। लेकिन कब हमारी भक्ति निर्मल हो, आचार विचार अच्छा हो, उच्चार शुद्ध हो, और भक्ति करते समय भगवान के प्रति वे हमारे लिए आदर्श है एवं मार्गदर्शक है, ऐसा मानकर करेंगे तो उसका सही फल प्राप्त होगा। मन्नत मांगकर अगर स्तुति करेंगे तो वह सौदा कहलाएगा। हम भगवान के पास जाते हैं सौदा करने हेतु नहीं, उनके गुणों पर लुप्त होकर, वैसे ही जो गुण मेरे भीतर शक्ति रूप से है, उन्हें प्रकट करने हेतु भक्ति आदर्श का एक पूजन का साधन है, ऐसा मानकर करते हैं। आप सभी के जीवन में यह परिवर्तन आ जाए, आप सबका कल्याण हो जाए, सच्चे देव शास्त्र गुरुओं के प्रति आपके मन में सदा के लिए
सच्ची भक्ति उमड़ आ जाए, क्योंकि जो आज सच्चा भक्त बनेगा वो ही जीव आगे चलकर सच्चा भगवान भी बन जाएगा। कानूनन यह पक्का है और ऐसी परमात्मा दशा आप सभी को प्राप्त हो जाए, इस शुभ भावना को लेकर मुझे यहाँ बुलाकर मेरा मंतव्य व्यक्त करने हेतु दीना जी ने जो मुझे मौका दिया है, उनके प्रति धन्यवाद एवं आभार कहकर आप सभी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं विराम देती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मौसी, आपने बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया है और मानो ऐसे चारों स्तोत्र के अर्थ एक क्षण में आंखों के सामने से जा रहे हैं। बहुत बहुत आभारी है। श्रेयस। जी मैम, रेवती जी को मैं व्योमा की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जो भक्ति पे अभी उल्लेख दिया है, मुझे यकीन है कि यहाँ उपस्थित सभी के हृदयों को छुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल श्लोक से अभी यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। राम राम। राम।